हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, वैशाख मास शुरू हो चुका है और वैशाख मास में बड़े सारे भक्तगण वैशाख स्नान किया करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त स्नान। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त स्नान से लेकर एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म मुहूर्त स्नान कितने बजे तक किया जा सकता है और कैसे किया जाता है वैशाख मास में स्नान। क्योंकि वैशाख मास के स्नान का अत्यधिक महत्व है और इसका महत्व भी है, तो इसीलिए आज बस इस वीडियो में बात करेंगे कि वैशाख स्नान हम कितने बजे तक सुबह कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, वैशाख स्नान हो, चाहे माघ मास स्नान हो या फिर कार्तिक स्नान क्यों ना हो, जितने भी ब्रह्म मुहूर्त के स्नान होते हैं उन सभी का स्नान का जो समय होता है वो होता है तारों की छाँव में। अभी क्योंकि गर्मी आ गई है तो ऐसे में सूर्योदय 6 बजे से पहले भी हो जाता है। अपने अपने सिटी के हिसाब से हमें पता होता है कि हमारे यहाँ पर सूर्योदय कितने बजे होता है। हमारे यहाँ पर सूर्योदय 5:30 बजे होता है। तो इसीलिए सूर्योदय से 1 घंटा पहले का जो समय होता है, यानी कि हमारे यहाँ यदि 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4:30 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में आएगा। 4:30 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर सकते हो। पहले जो बुज़ुर्ग होती थी, हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो 4 बजे कुएं पर जाकर या नदी तालाब पर जाकर स्नान कर लिया करती थी। तो अब क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमें हमारे घर पर ही स्नान करना होता है, तो समय की पहले क्योंकि घड़ियाँ नहीं होती थी, समय का अंदाज़ा वो केवल एक अंदाजे से ही लगाते थे। तो अब क्योंकि घड़ियाँ हैं, आप घड़ी में देख लीजिएगा अपने सूर्योदय के समय के हिसाब से, सूर्योदय से 1 घंटा पहले तक आप स्नान कर सकते हो। तो 4:30 बजे तक का मैंने अपने हिसाब से यहाँ से बताया कि हमारे यहाँ पर 4:30 बजे तक हम स्नान कर सकते हैं। साथ ही स्नान के जल में आप खाली जल से स्नान नहीं करिएगा, या तो जल में आप डाल लीजिएगा गंगा जल थोड़ा सा। पहले आप बाल्टी लीजिएगा जिसमें भी आप स्नान करते हैं, उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, ऊपर से आप जल भरिएगा जिससे आप स्नान करते हो। ऐसा नहीं करना है कि पहले बाल्टी या जिस भी पात्र में आप स्नान करते हो पहले नहाने का जल भरा, ऊपर से गंगा जल डाल लिया, वो बिल्कुल गलत होता है। गंगा जल में जल मिलाइए तो गंगा जल है, जल में यदि गंगा जल मिला रहे हो तो वो केवल जल है। तो एक तो आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो। दूसरा, आप तिथियों के हिसाब से आंवले का जो चूर्ण होता है उसको भी आप डाल के पानी में स्नान कर सकते हो। याद रखिएगा, आंवले का जो चूर्ण है वो नवमी, एकादशी, पूर्णिमा तिथि पर जल में नहीं डालते हैं, और 1-2 तिथियां हैं जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसके साथ ही आप हल्दी भी डालकर अपने जल में स्नान कर सकते हो। खाली जल से स्नान नहीं करिएगा क्योंकि इसका बड़ा ही महत्व है। तो आई होप मैंने आपका जो डाउट है समय को लेकर वो क्लियर कर दिया होगा। तो इसी तरह से वैशाख मास में और क्या नियम है, किस तरह से हमें स्नान करना है, कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है, वो सभी एक के बाद एक आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है, क्या आपकी दुविधा है वैशाख मास को लेकर। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।